हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मोंढे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। Now, as discussed in the previous lecture, I am covering all the amendments that have been brought in by the Finance Act 24 that would be relevant for the May and November 25 examination. So, in this amendment series, I will be covering the major amendments and topic wise so that it becomes easier for you to understand. तो मैंने लास्ट सेशन में कैपिटल गेन रिलेटेड सारे प्रोविजंस जो है वो डिस्कस किए। उसमें हम लोगों ने रिलेटेड जो टीडीएस में अमेंडमेंट हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रोविजन या अदर सोर्सेज में अमेंडमेंट हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रोविजन, वो भी चीजें डिस्कस करी तो गेट एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव, राइट, एन होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजन. Now, the next today, I'm taking the changes in the tax rates or the taxation regimes. So let us start. Well, let us start with section 115 BAC. I hope आप सब लोग aware हो 115 BAC क्या है. It is the optional regime. आप सब लोग अपने पर्सनल रिटर्न्स में, फैमिली रिटर्न्स में भी ये देख ही रहे होंगे. So basically, the department has given an optional regime 115 BAC, where you can opt for that or you cannot opt for that. If you opt, the tax rates are lower. However, there are a lot of deductions which are blocked, right? Regular tax rates वही चले आ रहे हैं, तो उसमें डिडक्शंस मिलेंगे, एटीसी एटीडी एंड ऑल, बट रेट्स आर हायर. दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ बोथ द रेजिम्स. नाउ व्हाट इज दिस सिचुएशन? 115 बीएससी इज द डिफॉल्ट रेजिम, राइट? सो इफ सपोज यू आर नॉट ऑप्टिंग आउट ऑफ, तो इनिशियली उन्होंने बोला था आपको ऑप्ट करना है तो करो, नहीं तो मत करो. नाउ दे हैव रिवर्स्ड इट. व्हाट दे हैव सेड, that this is the default regime, right? You all are aware of already, हम लोगों को पता है. Now talking about सेक्शन 115 बीएसी में अमेंडमेंट्स क्या क्या आए हैं. तो द स्लैब रेट्स हैव बीन चेंज, दे हैव बीन रिलैक्स्ड अ बिट मोर इन दिस बजट. सो क्या बोला था पहले? पहले रेट्स वर 0 to 3 lakh, 6 lakh, 3 lakh to 6 lakh, 6 lakhs to 9 lakh, 9 lakh to 12 lakh, 12 lakh to 15 lakh, and more than 15 lakh, राइट? एंड रेट्स क्या थे? 0, 5, 10, 15, यहाँ पर 20 एंड यहाँ पर 30. ठीक है, दीज वर द रेट्स ऑफ टैक्स. नाउ दे हैव रिलैक्स दिस. व्हाट दे हैव डन, 0 to 3 lakh इज स्टिल सेम. 3 to 6 की जगह इधर 3 to 7 lakh कर दिया है, 7 to 10 कर दिया है, एंड देन 10 to 12 एंड 12 to 15 एंड मोर देन 15. 5, 10, 15, 20, 30. This is what the new rates have been given for 115 BAC. तो 5% में और ज्यादा हमारा इनकम जो है वो 5% में ये हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया. एंड इधर 7 सिमिलरली 10% में भी उन्होंने थोड़ा इनकम जो है वो बढ़ा दी, इधर से एक तरीके से इधर शिफ्ट कर दिया. 15% वहीं पर रोका है लाके 12 लाख पर. 12 से 15 रिमेन्स द सेम, मोर देन 15 रिमेन्स द सेम, 0 to 3 रिमेन्स द सेम. इधर इंटरनली ऊपर नीचे शिफ्टिंग की है. सो हायर इनकम has been shifted to the lower tax rates. Okay, now when you talk of computation, there is also a change in the computation of income as per 115 BAC. मतलब अगर आप 115 BAC में इनकम कंप्यूट कर रहे हो तो कुछ एडिशनल रिलीफ दिए गए हैं. अगेन दीज आर ओनली फॉर द असेसीज हु आर ऑप्टिंग फॉर 115 BAC. ओके, तो क्या बोला है? सबसे पहले उन्होंने बोला है स्टैंडर्ड डिडक्शन. स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी इनका हेड में हमको मिलता है विच इज 50,000, राइट? Now they have said that this will be increased to 75,000, but only for the assessees opting for 115 BAC. Basically not opting out of 115 BAC. तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा, तो यहाँ 25,000 की एक्स्ट्रा रिलीफ है. एंड 80 CCD 2, 80 CCD 1 और 1B तो मिलता ही नहीं है हमको न्यू रेजिम में. 80 CCD 2 जो है वो आपको यहाँ पर अलाउड रहेगा, लेकिन that had a limited. अच्छा, what is 80 CCD? I'll just give you a brief. 80 CCD 1 1B employee contribution to NPS, 80 CCD 2 employer contribution to NPS. ठीक है, तो employer contribution to NPS में एक लिमिट हुआ करती थी 10% की, which was allowed as deduction. मतलब आपको डिडक्शन मिलेगा subject to a limit of 10%, that is 80 CCD 2, right? Now what they have said, they have said that this 10% will be increased to 14% for the assessment year 2025-26. Sorry, for the assessment year 25-26.
and accordingly higher deduction will be allowed under 80 ccd2, but again this is only for the assessees in new regime, that is the default regime 115 BAC. बाकी cases में change नहीं होता है. Corresponding change has been brought in section 36. Now section 36 is not relevant for individuals, मतलब tax payers के लिए नहीं, ये employer के point of view से बता रही हूँ मैं आपको PGBP में, but क्योंकि इससे related है तो I have incorporated it over here only. 3614A में जो limit 10% थी, that is also now increased to 14% in line with this provision. So ultimately benefit has been given, 10 से बढ़ाकर उसको 14% कर दिया है, but in case of employees it is only if you are under 115 BAC. Clear? So coming to the tax rates, now tax rates of the assessees are similar, just some changes in company taxation. Company taxation में domestic companies 25% rate जो है, for that we check turnover. So what is the current rate? 25% if the turnover is less than or equal to 400 crores in previous year 21-22, right? And otherwise it is 30%. Now what they have said, this previous year will become now previous year 22-23. Simple. एक साल आगे बढ़ गए हम, तो इधर भी एक साल आगे बढ़ गए, बाकी सब सेम है. 115 BAA BAB that all remains same. अगेन मैंने इन सब के ऊपर सेपरेट सेशंस रिकॉर्ड किए हुए हैं. आई विल शेयर द लिंक अलॉन्ग विद दिस वीडियो. व्हाट इज 115 BAA BAB, tax rates of individuals, tax rates of firms, companies, all that has been covered. You can see that video as well as a revision video. And then these are the only amendments which have been incorporated. So बहुत major amendments नहीं है. And talking about the foreign company, the foreign company tax rate which was 40% has now been brought down to 35%. ठीक है, तो अगर foreign company का इंडिया में taxability है which is taxed एट 40%, मतलब बेसिकली अगर 40% रेट वाली कोई इनकम है तो वो आपसे 40 की जगह 35% पर टैक्स की जाएगी. ओके, सो दीज आर द प्रोविजंस दैट विल बी एप्लीकेबल in the taxation. Rest all remains the same, not much changes, not major changes. Rates of capital gain and all have been changed, that I have already discussed, so that I'm not covering over here again. This is a general income पे जो tax rates होती हैं वो क्या है. So accordingly now you can go through these sections. This was a comparatively smaller video because not much changes. Now next I will be taking up TDS. टीडीएस में भी बहुत मेजर ऐसे चेंजेस नहीं आए हैं, बट वो कुछ ना कुछ तो उनको हर बार ऐसे टीडीएस को टच करके आना होता है, तो एक नया सेक्शन उन्होंने डाल दिया, वो भी उनको हर बार करना ही होता है. एंड देयर आर सम रेट चेंजेस, नॉट ऐसे बहुत मेजर चेंजेस, but we have to be aware that these are relevant for the examination. So next I'll be taking the TDS provisions and then we'll go to the other topics. Okay, so meanwhile if you have any issues, any doubts, feel free to connect. And if you have any points कि मैम ये हमको समझना है या ये टॉपिक आप स्पेसिफिकली समझा दीजिए, I'll be glad to help. So do reach out. All the best.